खाचर श्री के समक्ष कुछ लोग नारा लगाते थे, जयकारा बोलो जोर से गूंजे ये सारा हाल, और सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। वास्तव में महापुरुषों के साथ उनकी जयकार लगाने का एक अद्भुत ही आनंद है, लेकिन इस जयकार का जय जो हम बोलते हैं इसका अर्थ क्या होता है ये प्राय समझ में नहीं आता। और भगवानों की जय बोले और गुरु जी की जय बोलते या गुरुओं की जय बोलते, इसमें कुछ अंतर है या सामान्य रूप से दोनों का अर्थ की कृपया समझा कर। बहुत ही व्यवहारिक सवाल महाराज श्री ने और बड़ा उपयोगी सवाल आप सबके तरफ से किया है। सब लोग जयकार बोलते हैं पर बहुत कम लोग हैं जो जय का अर्थ जानते होंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों की तरफ मुखातिब होता हूँ, कितने लोग हैं इस सभा में जो जय का अर्थ बता पाएंगे? थोड़ा माइक दो तो। एक हाथ उठा है पूरी सभा में, थोड़ा देव तो भाई उनके पास माइक जल्दी से। हाँ हाँ, जय यानी अधीनता। देखिए ये अर्थ आपने लिया है, एक अर्थ में ये सही है, लेकिन जय का अर्थ अधीनता नहीं, अधीन करना होता है, जीतना। यहाँ हम जिस संदर्भ बैठ जाए, जिस संदर्भ में जय बोला जाता है अर्थात वो जयशील हो, हम जिनकी जय बोल रहे हैं उनकी जयशील हो, अर्थात सभी लोग उनके शरणागत हो। क्या? सभी लोग उनके शरणागत हो। हम बोलते हैं जय जिनेन्द्र, अर्थात सब जिनेन्द्र भगवान की जय करे, अर्थात सारे लोग जिनेन्द्र भगवान की शरण में आए। तो हम जिनका भी जयकार करते हैं, जिनकी जय बोलते हैं, उनके प्रति हमारी एक ही भावना होती है कि सब तरफ उनका साम्राज्य फैले, सब उनकी शरणागत हो, सभी उनके अनुयायी बने, सभी उनका अनुसरण करे। इस भाव से जयकार लगाया जाता है। और ये जयकार हमारे पंचाश्चर्यों में भी एक जय होता है, लेकिन जय अकेला एक बार कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ जय है, जय जय जय। क्या बोलना चाहिए? जय जय जय। और इसमें होनी चाहिए एक लय, जय। सीखना चिल्लाना नहीं, जय 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 अथवा जय जय जय। ये इस तरीके से जय बोलना, जय बोलने का तभी आनंद है। कभी भी जयकार लगाओ तो उसमें आपकी श्रद्धा दिखे, हुंकार नहीं। कई लोगों की जयकार में भी हुंकार दिखती है, उत्तेजना दिख जाती है ना, कई बार दिखता है। तो एकदम जिस तरीके से लोग जय बोलते हैं तो वो जय बोलने में हमारी श्रद्धा, भक्ति, विनय ये सब प्रकट होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने किया। मैं समझता हूँ एक अच्छा संदेश इसके माध्यम से पहुँचा। महाराज श्री एक सवाल और पूछ सकते हैं फिर पब्लिक के लिए। नमन करते समय नवहु त्रियोग संहारी के, ऐसा दौलत राम जी ने कहा है। हम लोग देवसास गुरु को नमन तो करते हैं कि तुम मन वचन काय तीनों को कैसे संभाल के नमन किया जाए कि हमारा नमन हमारे जीवन में चमत्कार और अतिशय का कारण बने। नमः त्रियोग संहार, मन वचन काय से नमस्कार हो, अर्थात जिनको हम नमन कर रहे हैं उनके प्रति हमारा मन भी समर्पित हो, हमारे वचन भी हो और हमारा शरीर भी हो। जब नमन करे तो जिनको नमन कर रहे उनके प्रति अंदर से प्रगाढ़ श्रद्धा का भाव प्रकट होना चाहिए। ये हमारा मानसिक नमन है। वचनों से जो हम उच्चारण करते हैं वो वाचिक नमन है, और सिर झुकाकर हम जब नमन करते पंचांग या साष्टांग, ये हमारा वाचिक नमन है। और इसका भी सबसे उत्तम तरीका 3 बार खड़े हो फिर बैठो, खड़े हो फिर बैठो, खड़े हो फिर बैठो। ये त्रियोग तिकरण शुद्ध हो, 3 बार करके हम अगर नमन करते हैं तो वो नमक
समुचित माना जाता है। इसी प्रक्रिया से नमन को संपन्न करना चाहिए। अगली शंका के लिए कल्पना जैन, संजय जैन, सागर, पूज्य ओंकार सागर जी महाराज की पूर्व अवस्था की बहन है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हमारे यहाँ पर उपस्थित है, और वो हैं पदम सेठ जी। गुणानंदन प्रेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय, मुनिश्री संदान सागर, संस्कार सागर, ओंकार सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं होते हैं, लेकिन वो नरक में जाते हैं तो नार की तो नियम से नपुंसक होते हैं। ये एक अपवाद है। प्रथम नरक बिन षड्भुजोत चलिए बहुत। नमोस्तु। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पदम सेठ पूरे परिवार के साथ में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, बहुत ही तन मन धन से हमेशा ही पूरा परिवार लगा रहता है। दीदी भी साथ में रहेंगी। अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री सामने रखे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ममता प्रवीण सिंह गड़ाकोटा। प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में अब जितनी जय बोलनी है, नमोस्तु करनी, सब बोल दो, सीधे सवाल करना। चलिए, हाँ बोलिए। महाराज जी, गणनी की आर्यका के कितने मूल गुण होते हैं? उत्तर पुस्तिका में 36 मूल गुण बताए गए हैं, हम लोग क्या माने? देखिए, मूल गुण तो मुनियों और आचार्यों के 36 मूल गुण बताए। गणनी आचार्य नहीं है। अगर गणनी आचार्य हो तो हम उसके, हाँ सुनो तो, गणनी आर्यिका है, वो आचार्य नहीं, तो हम उनको 36 मूल गुण धारिणी कैसे कह सकते हैं? आगम में तो ऐसा कोई विधान देखने को नहीं मिलता। अगर किसी ने लिखा है तो कैसे लिखा है, इसकी वो ही जाने। हाँ, मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन, सशत वंदन, सशत नमन। हाँ, सवाल। मुनिश्री, कहा जाता है कि संकल्प ही सब सिद्धियों का मूल है। बिना संकल्प के हम जो भी पूजा, व्रत या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वह अधूरा माना जाता है। तो हे गुरुवर, संकल्प का विज्ञान क्या है? जीवन में सफलता पाने के लिए संकल्प का क्या महत्व है, एवं हम सबकी संकल्प शक्ति बढ़े, इस हेतु मोटिवेशन कीजिए। देखिए, बात सही है। सर्व संकल्प वसात भवतिर लघुर भवतीर्वा महान। हमारा जीवन यदि लघु होता अथवा महान, वह सब हमारे संकल्पों के कारण होता है। संकल्प ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं और संकल्प ही मनुष्य को नीचे गिराते। अब रहा सवाल अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाने का, तो हम अपने संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं? संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के मन में जो अपना लक्ष्य है उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। जो मैंने लक्ष्य लिया, बनाया है, उस लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो हमारा संकल्प दृढ़ होगा। जिनका लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होगा, उनका संकल्प टूट जाता है। दूसरी बात, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो हम जब भी संकल्प लें, बार बार आत्म सुझाव दें कि मुझे अपने इस संकल्प में स्थिर रहना है, मुझे अपने इस संकल्प में स्थिर रहना है। और संकल्प को कोरा संकल्प न माने, अपितु संकल्प को अपना ध्येय माने। ये हमारा कोरा संकल्प नहीं, ये हमारा स्वयं के प्रति एक बड़ा कमिटमेंट है जिसे हमें हर अर्थ में निभाना है। यदि ऐसी धारणा और भावना रखें तो हमारा संकल्प स्थिर होगा। और यदि कदाचित संकल्प में कोई शिथिलता है तो बार बार अपने आत्म संबोधन से अपने आप को स्थिर करने का प्रयत्न करें। अमीर चंद बरपानी यहाँ के गड़ाकोटा वाले तैयार रहेंगे। महाराज जी, ऑनलाइन नितिन जैन बिनोली वाले पूछ रहे हैं कि किसी ने खूब कहा है मंजिल पाने का हुनर अगर सीखना है तो नदी से सीखिए। नदी कभी किसी से रास्ता नहीं पूछती, लेकिन अपने जुनून के कारण समुद्र तक पहुंची जाती है। तो महाराज श्री जी, मेरी शंका यह है कि हम अपने अंदर उस नदी जैसा जुनून कैसे पैदा करें, समाधान करने। बिल्कुल, बहुत अच्छा वाक्य। अगर मंजिल पाने का हुनर सीखना है तो नदी से सीखें। नदी अपना रास्ता किसी से नहीं पूछती। आपने पूछा है नदी जैसा जुनून हम अपने अंदर कैसे प्रकट करें। नदी जैसा जुनून प्रकट करने के लिए नदी जैसा जीवन चाहिए। नदी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जिसका लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है उसके मन में अपने आप जुनून प्रकट हो जाता है। और नदी जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं सतत गतिशील रहती है, रुकती नहीं। लक्ष्य हमारे सामने है तो हमें एक पल रुकने नहीं देगा। बड़े बड़े अवरोधों को पार करने के लिए
हमारा लक्ष्य के प्रति निष्ठा हमें समर्पित रखती है और वो समर्पण ही हमें इस पार से उस पार ले जाता है। तो जैसे नदी चट्टानों को फोड़ करके भी आगे बढ़ती है, वैसे ही हम अपना दृढ़ लक्ष्य रखें तो आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। अमीर चंद बरपानी, उसके बाद में शिल्पी मलैया गड़ाकोटा तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमो महाराज श्री, हमारे 2 लड़के हैं, हम एक के पास रहते हैं तो दूसरे को बुरा लगता है और हम दोनों को चाहते हैं। हम दोनों आदमी जो है उनको संवारने में करीब करीब 10 साल लग गए और उनके लिए एक नहीं कर पा रहे। आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों आदमी मिलकर उन दोनों को एक साथ रख सकें। हम सलाह दें? जी नमस्ते। दो ही के चक्कर छोड़ो, अपने चक्कर में लगो। नमोस्तु। क्यों लग रहे हो? नमस्तु नमस्तु। एक के पीछे दूसरे के, अपने पीछे लगो ना, अब अपना हित रखो जी और अपने कल्याण के रास्ते को पकड़ लो, सब रास्ता अपने आप। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। जय। इसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ के सरपंच बरपानी जी के सरपंच जो हैं अनिल जी यादव। गुरुजी, मेरी शंका यह है कि घर की दीवार में दरार पड़ जाए तो सीमेंट से भरी जा सकती है, परंतु रिश्तों में दरार भर जाती है तो उसे कैसे दूर करें? शंका का समाधान कीजिए गुरुजी। देखिए, घर में दरार आती है ना तो सीमेंट से नहीं भरी जाती, सीमेंट के पतले घोल से भरी जाती। जिस सीमेंट से दीवार बनाई जाती है उस सीमेंट से दरार नहीं भरी जाती। समझ गए ना? दीवार बनाने के लिए सीमेंट रेत सबका प्रयोग करना होता है, वो मसाले से होता है, लेकिन दरार भरने के लिए सीमेंट का पतला घोल। तो ऐसे ही जैसे दरार को भरने के लिए पतले घोल का प्रयोग होता है, ऐसे ही परिवार में यदि दरार आ जाए तो परिवार के प्रमुख जनों को चाहिए कि वे सकारात्मकता, सरलता, सहृदयता और सदाशयता का ऐसा पतला घोल डाले कि वो दरार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। एक दूसरे के साथ हम उस टूटी हुई दरार को मिटा सकते हैं यदि इनको जोड़ लें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुओं के प्रति समर्पण हो तो अनिल यादव जैसा समर्पण हो। अभी अगवानी के लिए भी आप पहुंचे और ऐसे एक बार जोरदार ताली बजा दें जो बरपानी के यहाँ के सरपंच साहब अनिल जी यादव हैं। भले ही वो जैन नहीं लेकिन जैनेतर होते हुए भी गुरुओं के प्रति अपूर्व समर्पण आगे भी इसी प्रकार का रखें। और उनके साथ में विक्की जैन, प्रवक्ता मृदुल जैन आदि भी साथ में हैं। प्रश्न अपना रखें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी सरपंच साहब हमसे कह रहे थे कि जैन समाज का जो मुख्य पहचान है वह छना हुआ जल होता है। अधिकांश सामूहिक भोज में आजकल आरओ का बॉटल या आरओ की कंटेनर वगैरह का पानी यूज होता है, जो कि क्या छना होता है क्या? यदि नहीं होता है तो पूर्ववत भोज में वही छना हुआ जल का उपयोग हो, ऐसे कुछ। ये सवाल आपने इन्हीं से पूछवाया होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, सरपंच साहब है, माइक तो पकड़ते होंगे। चलो, आप फिर से बोल सकते हैं। इसका उत्तर तो मैं दे देता हूँ, आप दूसरा सवाल कर लेना। देखिए, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हाँ, मेरा कहना यही है कि वो तो मैंने सुन लिया। तब तक आप दूसरा सवाल अगर चाहो तो कर लेना। बात जो आपने पूछी है बहुत अच्छी बात उठाई है। आजकल चूँकि पानी में प्रदूषण बहुत है तो आरओ या इस तरह के कंटेनर के पानी का चलन बढ़ गया, लेकिन इससे हमारी पहचान खो रही है। इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पानी छान करके ही पीने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, यदि ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम उसमें एक छन्ना लगा दो ताकि तुम्हारी पहचान तो बने। हालांकि जिस वजह से हम पानी छानते वो प्रयोजन तो उसमें पूरा नहीं होगा, लेकिन कम से कम पहचान तो बन जाएगी। मोटर से पानी खींचने में ही हमारी पूरी की पूरी जो मूलभूत भावना वो ख़त्म हो जाती है। जैन धर्म के अनुसार तो जैसे कुएं से पानी खींचने की परंपरा है जो साधुओं के लिए आप लोग करते वही करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते तो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए जो आपके कंटेनर्स वगैरह होते हैं उनमें आप यदि छन्ना लगा दे तो
कम से कम एक केवल औपचारिक पहचान आपकी बनेगी। और जो सुझाव दिया गया बहुत उत्तम है। भोजों में ऐसी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अब बोतल बंद पानी के लिए हम क्या कहें, वो तो अलग तरह की स्थितियां हैं, लेकिन ये सवाल गंभीर है। अपनी पहचान को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी। इन्हीं को दे दो कुछ। ठीक है, आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ पूज्य महाराज श्री जी, हीरा बढ़ जाते हजारीबाग से पूछ रही हैं कि महाराज जी कहा जाता है कि लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। महाराज जी हम इतने समझदार हैं कि धागे को उलझन से बचाने के लिए डिब्बे में रख देते हैं, उसी प्रकार हम अपनी जुबान को मुख्य अंदर समेटकर कैसे रखें, आप ही समाधान देने की। बहुत सुंदर। धागा को लपेटकर और जबान को समेटकर रखने में फायदा है। धागे को तो लपेटकर डिब्बे में रखने में आप माहिर हो, जबान को समेटने की कला आपने मुझसे पूछी है। मैं तो यही कहूँगा, जबान को समेटने की कला अगर चाहते हो तो एक वाक्य हमेशा याद रखो और बार बार दोहराओ, मुझे वाणी पर संयम रखना है, मुझे वाक संयम रखना है, मुझे सही बोलना और सुंदर बोलना है। इस तरह के आत्म सुझाव यदि बार बार आप दोहराओगे तो आपके चेतना में वे संस्कार विकसित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी वाणी पर संयम लगाने में सक्षम होंगे। गणेश जी जैन, अध्यक्ष मुनि सेवा समिति गड़ाकोटा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जयंती मलैया गड़ाकोटा। बोलो, सवाल करो। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जैसे कि हमारी आज की युवा पीढ़ी है, वो छोटी छोटी बातों पर नकारात्मक सोचने लगती है और खुद को व दूसरों को हानि पहुंचाने लगती है। तो महाराज जी उन्हें कैसे समझाएं कि ये अपन इससे कैसे बचे और ऐसी जिंदगी में कठिनाइयां आनी है और इनसे लड़ना है। नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल है। युवा पीढ़ी को नकारात्मक सोच से कैसे बचाया जाए, छोटी छोटी बातों में अपनी हानि कर देना। उसके लिए हमें चाहिए कि हम हर युवा को नियमित एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण दें, उन्हें अपने जीवन के मैनेजमेंट की कला सिखाएं, उन्हें इस बात का बोध कराएं कि जीवन एक समतल या सरल रेखा की तरह नहीं है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव होते हैं। जीवन के ये उतार चढ़ाव जीवन के हिस्से हैं, हमको इसे फेस करना पड़ेगा। यदि इस तरीके से हम युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, तो उनके अंदर एक जज्बात भी जगता है। और युवाओं को ये बात भी समझाना चाहिए कि युवा वही है जो कठिनाइयों का सामना करे। जो कठिनाइयों से हार जाए वो युवा नहीं, जो कठिनाई से पार कर पाए वही युवा है। जो कठिनाई से हार जाए वो युवा नहीं, जो कठिनाई को से पार पाए वो युवा है। ये बात यदि युवा के मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो वो कभी विचलित नहीं होगा और उसका रास्ता प्रशस्त होगा। जयंती मलैया, उसके बाद में डाली जैन परसोरिया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, कोटि कोटि वंदन नमन। महाराज श्री, रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं और मुस्कुराने से ही पराये अपने हो जाते हैं, तो ऐसा क्या करें कि सभी मुस्कुराते रहें? बस दूसरों को देख के खुद मुस्कुराओ तो अपने आप सामने वाला मुस्कुरा जाए। चलिए आगे। डोली जैन परसोरिया के बाद में तैयार रहेंगे सौरभ गौरव जैन सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं पुण्य होगा तो आप धर्म कर लोगे और धर्म करोगे तो पुण्य एकत्रित होगा, तो फिर पुण्य और धर्म में अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल। पुण्य होगा तो धर्म करोगे और धर्म करोगे तो पुण्य एकत्रित होगा। ध्यान रखो, यहाँ अलग अलग संदर्भ में, जब तक मनुष्य के पुण्य का उदय नहीं होता, अर्थात उसके पुण्य भावों की जागृति नहीं होती, तब तक धर्म नहीं करता। शुभ भाव नहीं जगेंगे तो धर्म होगा क्या? तो धर्म करने के लिए पुण्य भावों की जरूरत है कि नहीं? बोलो।
अब जब धर्म करोगे पुण्य भाव जागृत होने से धर्म करोगे, और जब धर्म करोगे पुण्य भाव जगेगा तो पुण्य बंधेगा कि पाप? बोलो, समझ में आ गई बात? तो पुण्य होने से धर्म होता है, धर्म होने से पुण्य बढ़ता है। दोनों बातें हो गई ना। चलिए। नमस्ते महाराज। सौरभ गौरव जैन उपकार एजेंसी पूरा परिवार साथ में रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। सागर की पूरी टीम है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आशीष जी मलैया, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे कहते हैं, आप कहते हैं कि अपनी जो आय होती है, आय का कुछ 10% या कुछ 16% ऐसा दान करना चाहिए। ऐसे ही उससे भी अनमोल होता है वक्त। तो वो वक्त का भी ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें हम दान कर सकें? जैसे एक पहर 24 मिनट किसी की सेवा में, गुरु की सेवा में, किसी गरीब की सेवा में, ऐसा कुछ सिस्टम होता है क्या महाराज? बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ अर्थ का दान ही दान नहीं है। दान कई प्रकार का है। संपत्ति का दान, शब्दों का दान, संवेदनाओं का दान और समय का दान, सब दान है। हमने पैसे दे दिए, बहुत छोटी चीज है, कोई भी दे सकता है, ये केवल दान है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मायूस होकर के आया हुआ है, हमने उसे 4 शब्द बोलकर प्रोत्साहित कर दिया, ये शब्द का दान। हम आप लोगों को क्या देते हैं? शब्दों का ही तो दान देते हैं। किसका दान देते हैं? ये दान है कि नहीं? है ना? और हम कितनी उदारता से देते हैं, देते कि नहीं? बहुत। और तुम लोग उतनी ही तत्परता से बटोरते हो कि नहीं? हाँ महाराज जी। तो हाँ। जितनी उदारता से हमारा लेते हो, उतनी उदारता से अपना लुटाना क्यों नहीं सीखते? वहां कंजूस क्यों बन जाते हैं? तो जो तुम्हारे पास है वो दो। धन है तो धन का दान दो। धन के दान के साथ साथ शब्दों का दान, शब्दों के दान के साथ संवेदना का दान। कोई कहीं परेशान है, दुखी है, किसी के ऊपर आपत्ति विपत्ति कष्ट है, अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति कर दे, उससे भी उनके जीवन में बड़ा बदलाव होता है। और है समय का दान। समय दान आज धर्म, समाज, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है। बहुत कम लोग हैं जो समय का दान दे पाते हैं, लेकिन जो देते हैं बहुत ऊंचे माने जाते हैं। तो हमें अन्न दान के साथ साथ समय का दान जरूर देना चाहिए। हो सकता है पैसा किसी के पास न भी हो, लेकिन शब्दों की कमी किसी के पास नहीं, संवेदना की कमी किसी के पास नहीं, और समय हर किसी के पास है। इसके दान में कोई कंजूसी नहीं करनी। आशीष मलैया जी, उनके बाद प्रियंका रूपेंद्र जैन, बापी, गुजरात। नमोस्तु महाराज श्री। आज सुबह के प्रवचन में आपने 4 प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य की बताई थी। मुझे भी बहुत तात्कालिक गुस्सा आता है, उसको शांत करने का क्या उपाय हो सकता है? दूसरा ये कि जब संसार में ये सब चीजें अपने साथ घटित होती रहती हैं, तो उनसे हम उस गुस्से के कारण वही होता है, तो उससे बचने का सभी के लिए क्या उपाय हो सकता है? कुछ मत करो, तुम 90 दिन तक लगातार भावना योग करो, और भावना योग में अपनी धर्म पत्नी का, अंजलि का सहयोग लो, और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इसको जपना शुरू करो। फिर मुझसे बात करो। बिल्कुल पश्चिम से पूरब आ जाओगे, जीवन बदल जाएगा। लेकिन ये केवल सवाल करने से काम नहीं होगा, इसे आत्मसात भी करना पड़ेगा। नमोस्तु। प्रियंका रूपेंद्र वापी के बाद में तैयार रहेंगे सविता जैन परसोरिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, विद्यार्थी जीवन जो है अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर आज के युवा वीडियो के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत गंदे स्टंट्स करते हैं, जिससे उनकी जान भी चली जाती है। जैसे कि बाइक स्टैंड, कार स्टैंड, और बहुत छोटे छोटे बच्चे 17, 18 साल के बच्चे सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और फैशन में कि हम हाईलाइट होंगे, हम प्रसिद्ध होंगे, उसके चक्कर में वो अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, और उनके माता पिता दुखी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो विद्यार्थी अध्ययन ना करके और ये सब करने से उनका जो नुकसान होता है, इसके विषय में आप थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा भटकाव है, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या भी है। बच्चे आजकल भटक रहे हैं, और सब तरफ का वातावरण भी ऐसा बनता जा रहा है जिससे वे लोग बहुत ज़्यादा इन सब कार्यों के लिए उत्साहित होते हैं।
हमें बच्चों के अंदर ऐसी चेतना जगानी चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि किस चीज़ की कितनी उपयोगिता है। सबसे पहले स्टंट वगैरह की बातें तो बाद में है, सबसे पहले मोबाइल और इस तरह के सोशल मीडिया की उपयोगिता और औचित्य का बोध कराना चाहिए कि हमें इनका कितना उपयोग करना है। आज बच्चे बड़े सब इसमें शामिल हैं, सबका स्क्रीन टाइम बहुत है, लंबा है। और ऑनलाइन सुनो तो मेरी बात, सबका अधिकतम समय बिना मतलब के स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। कितना समय रील्स देखने में आपका बीतता है और रील्स में व्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसलिए बच्चों के मन में स्टंट करने की इच्छा होती है कि हमारे लाइक और व्यूज बढ़े और लाइक और व्यूज के चक्कर में वो सब कुछ खराब कर देते हैं। तो हमें इस तरह की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऐसी प्रवृत्तियां कम से कम हो, बच्चे इनसे हतोत्साहित हो, उनके अंदर हम ऐसे भाव जगाएं कि इस तरह की प्रवृत्ति के प्रति उनकी रुचि ही न जगे, उसके दुष्परिणाम का बोध कराएं, तब ये बच्चे बच सकते हैं। केवल कहने से बच्चों में बदलाव नहीं आएगा, घर परिवार में भी वैसा वातावरण बनना चाहिए और जब ऐसा वातावरण बनेगा तो इसका सुपरिणाम आएगा। परसोरिया से बहुत सारे श्रावक गण आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप लोगों को बता दें कि कल की प्रातःकाल की का प्रवचन और प्रातःकाल मंगल प्रवेश वहाँ पर पूज्य महाराज श्री जय सत्संग परसोरिया में होगा, आप लोग उसका लाभ लेंगे। और हाँ, सविता जैन परसोरिया अगला प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाश्री, एक छोटी सी शंका है, इस मन की क्या मजबूरी है जो अपने आत्म स्वभाव से हटकर इस संसार में भटकता रहता है? मन की कोई मजबूरी नहीं है, मोह की बलजोरी है। मोह की बलजोरी के कारण मन भटकता है। अगर मोह टूट जाए तो यही मन हमें संसार से पार उतार दे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए। चनाटोरिया वाली भी यहाँ पर समिति, पूरी आज मंदिर समिति यहाँ पर उपस्थित है। चनाटोरिया वाले वे भी सब वहीं से आशीर्वाद, श्रीपल नहीं, वहीं से नमोस्तु कर लो, आशीर्वाद। समय हो गया। हाँ चलिए बोलिए। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भक्ति कर ले। ओम। चलिए आरती अभी नहीं, पहले आचार्य भक्ति होगी।